गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में हम बेसिक ऑफ कंप्यूटर का सेशन 14 के बारे में पढ़ेंगे। ये थ्योरी का सेशन है। बेसिकली इसमें हम आज एमएस ऑफिस स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले एमएस ऑफिस का पार्ट है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ एमएस ऑफिस 2007, इंट्रोडक्शन ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग, getting to know the interface of MS Word 2007 and its components, जिसमें सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन, क्विक एक्सेस बार, टाइटल बार, रिबन्स, टैब, ग्रुप, कमांड्स, देन रूलर बार, स्क्रॉल बार, डॉक्यूमेंट विंडो, स्टेटस बार, स्प्लिटिंग बार, मूविंग अराउंड ए डॉक्यूमेंट। MS वर्ड 2007 को ओपन कैसे करेंगे? स्टार्ट में जाएंगे, ऑल प्रोग्राम्स में जाएंगे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 पे क्लिक करेंगे। जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो, ऐसे हम स्टेप्स सेलेक्ट करेंगे। जैसे आप क्लिक करोगे एमएस वर्ड 2007 ओपन हो जाएगा। लेकिन ये आपके कंप्यूटर में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डला होना चाहिए। अगर आपके सिस्टम में ऑफिस 2007 नहीं है, कोई और भी ऑफिस, आप उसके साथ भी सेम काम कर सकते हैं। देन इसके साथ हम काम कैसे करेंगे? द यूजर इंटरफेस हैज बीन सिग्निफिकेंट रीडिजाइन्ड इन द 2007 माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोग्राम। द फाइल मेन्यू हैज बीन रिप्लेस विद द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन। देखिए, इससे पहले जितने भी वर्जन थे उनमें जब भी हम काम करते थे, लाइक ऑफिस 2003 की बात करें तो उसमें फाइल मेन्यू होता था। लेकिन यहाँ फाइल मेन्यू की जगह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन है और वो फाइल मेन्यू वाले ऑप्शंस उसके अंदर अवेलेबल है। व्हेन यू क्लिक द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन यू सी द सेम बेसिक कमांड्स दैट वर फाउंड अंडर द फाइल मेन्यू इन previous versions of Microsoft Office to open, save and print your files. However, in 2007 more commands are now available such as prepare and publish। ठीक है, उनमें जो कमांड्स थी फाइल मेन्यू के अंदर वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन में है 2007 वर्जन में। लेकिन इसमें कुछ एक्स्ट्रा कमांड भी अवेलेबल हैं, जैसे प्रिपेयर है, पब्लिश है। फॉर एग्जाम्पल, इन वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट बाई pointing to prepare and then clicking inspect document you can check a file for hidden metadata और पर्सनल इंफॉर्मेशन। देखिए, जितना भी डाटा हमने छुपाना है किसी तरीके से भी, चाहे वो आपकी पर्सनल डिटेल हैं, चाहे वो आपकी ऑफिशियल हैं, किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर, तो किस तरीके से हम हैंडल करते हैं ये मैंने आपके सामने दिखाया है। जैसे आप प्रिपेयर पे क्लिक करोगे तो ये आपके प्रिपेयर द डॉक्यूमेंट फॉर डिस्ट्रीब्यूशंस में ये पॉइंट्स आपके सामने हैं, जिसमें हम अपने डॉक्यूमेंट की इंफॉर्मेशन छुपा सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स यू कैन चेक ए फाइल्स फॉर हिडन मेटाडेटा और पर्सनल इंफॉर्मेशन। द प्रोग्राम्स ऑप्शंस आर ऑल्सो found under the Microsoft Office button. This commands used to be under tool and options in previous version। ठीक है, पहले जो हमारे वर्जन्स थे उसमें टूल्स मेन्यू के अंदर ये ऑप्शंस होती थी, लेकिन यहाँ डायरेक्ट ऑफिस बटन के अंदर ये ऑप्शन प्रोवाइड करा दी है। नेक्स्ट है हमारा ऑफिस वर्ड 2007 प्रोवाइड्स एडिटिंग एंड रिव्यूइंग टूल्स फॉर क्रिएटिंग polished document more easily than ever before, save times and get more out of the powerful word capabilities by selecting from galleries of predefined styles, tables, formats, list formats, graphical effects and more। देखिए, इसमें बहुत सारी चीजें पहले से बनी बनाई है, टेम्पलेट्स के द्वारा हम डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। The fluent user interface eliminates the guess's work when you apply formatting to your document. The galleries of formatting choices give you a live visual preview of the formatting in your document before you commit to making a change। पहले से दिखा देगा एज ए टेम्पलेट कि ये किस तरीके से
अप्लाई होगा, कैसा आपका डॉक्यूमेंट चेंज हो जाएगा। वो इजी है, हम फॉर्मेटिंग में डॉक्यूमेंट थोड़ा सा अच्छा लग जाता है। जैसे हम किसी भी चीज़ की सजावट करते हैं, लाइक आपने कोई भी गिफ्ट किसी को देना, हम खरीदते हैं, लेकिन हम उसकी फॉर्मेटिंग के लिए उसको पैक करते हैं, अदरवाइज गिफ्ट वही रहता है, पैकिंग के अंदर थोड़ा अच्छा लगता है। इसी तरीके से आपका डॉक्यूमेंट की जो डिज़ाइनिंग है, जो उसके अंदर आपने डेटा लिखा है, जो भी ड्राफ्टिंग की है, वो वही रहेगी, लेकिन थोड़ा सा फॉर्मेटिंग करने के बाद अच्छा लगता है एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट, किस तरह का है वो, आपका किस पर्पज़ के लिए आप डॉक्यूमेंट डिज़ाइन कर रहे हो। अब हम जानेंगे वर्ड प्रोसेसिंग क्या है। द process to prepare and to print documents by using the computer and computer program is called word processing। देखिए, कंप्यूटर या कंप्यूटर के प्रोग्राम के द्वारा जब भी हम कोई डाटा तैयार करते हैं तो उसे वर्ड प्रोसेसिंग कहते हैं। देखिए, आप देखते हैं हम कीबोर्ड से करैक्टर फिलअप करते हैं, करैक्टर फिलअप से सिस्टम क्या करता है, जैसे आप टाइप करते हो वैसे वर्ड में कन्वर्ट करता है। वर्ड से क्या होता है, लाइंस कन्वर्ट होती हैं, लाइन से क्या होता है, पैराग्राफ, पैराग्राफ से क्या होगा, डॉक्यूमेंट। तो इस तरीके से जो रॉ मटेरियल था उससे प्रिपेयर मटेरियल बन जाता है। लाइक आपने एक की दबाई आर, एक की दबाई ए, एक की दबाई एम, ना तो आर का कोई मीनिंग था, ना ए का, ना एम का, लेकिन जब वो एक वर्ड में कन्वर्ट होती हैं तो हमें एक इन्फॉर्मेशन करवाती हैं, इन्फॉर्मेशन बताती हैं। राम मीन किसी पर्सन का नाम हो सकता है, भगवान का नाम हो सकता है, किसी जगह का नाम होता है, तो वो एक इन्फॉर्मेशन देती है आपको। द कंप्यूटर प्रोग्राम्स दैट आर यूज्ड फॉर दिस पर्पज आर कॉल्ड द वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर और पैकेजेस। देखिए, अलग अलग तरीके से टाइम टू टाइम ये कंप्यूटर प्रोग्राम हमारे बीच में आए हैं, ये सॉफ्टवेयर पैकेजेस हमारे बीच में आए हैं। जैसे हम यूज़ करते थे वर्ड प्रोसेसिंग के लिए अलग अलग, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वर्ड परफेक्ट, वर्ड स्टार, ये एग्जाम्पल है हमारे वर्ड प्रोसेसिंग के। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर इज यूज टू क्रिएट लेटर, मीमोज एंड वेरियस टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट। किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट हम इनके द्वारा तैयार कर सकते हैं, जिस भी पर्पज के लिए हमें जरूरत है। देन द वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर हैज द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट फीचर्स। कितनी अच्छाइयां हैं, क्रिएटिंग न्यू डॉक्यूमेंट विद डिफरेंट फॉर्मेटिंग, अलग अलग फॉर्मेटिंग से नए नए डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। सेव द डॉक्यूमेंट ऑन डिस्क फॉर फ्यूचर यूज, भविष्य के लिए आपने कब यूज करना उसको सेव कर सकते हैं। प्रीव्यू द डॉक्यूमेंट ऑन द मॉनिटर बिफोर टू गेट द हार्ड कॉपी, प्रिंट आउट या हार्ड कॉपी लेने से पहले मॉनिटर पे दिख जाता है कि किस तरीके का वो डिजाइन हुआ है। ओपन द एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट फॉर एडिटिंग, आपने अगर कोई पुराना डॉक्यूमेंट सेव कर रखा उसको ओपन करके उसमें कोई भी एडिटिंग चेंजेस कर सकते हैं। सेट द मार्जिन्स ऑफ डॉक्यूमेंट एंड लाइन स्पेसिंग, हम डॉक्यूमेंट का लेफ्ट राइट मार्जिन, टॉप बॉटम मार्जिन, लाइन स्पेसिंग, पैराग्राफ स्पेसिंग सेट कर सकते हैं। कॉपिंग, मूविंग, सेलेक्टिंग, डिलीटिंग, इंसर्टिंग एटसेट्रा ऑपरेशंस ऑफ द टेक्स्ट इन द डॉक्यूमेंट, हम कट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट से डाटा को डिलीट कर सकते हैं परमानेंटली, कुछ भी बीच में इंसर्ट कर सकते हैं, अदर ऑब्जेक्ट के डाटा को भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो बहुत सारे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के अंदर हम डिफरेंट काइंड ऑफ ऑपरेशंस यहाँ वर्ड प्रोसेसिंग के अंदर यूज कर सकते हैं। अंडरलाइन टेक्स्ट, बोल्ड फेस टेक्स्ट, सेटिंग साइज ऑफ द टेक्स्ट एटसेट्रा, हम अपने टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और भी बहुत सारी सेटिंग, साइज, स्टाइल, टाइप आदि प्रोवाइड कर सकते हैं। यानी कि फॉन्ट फॉर्मेटिंग यहाँ इजीली अवेलेबल है वर्ड प्रोसेसिंग के अंदर। इमेजेस कैन बी इंसर्टेड इनटू द डॉक्यूमेंट, आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर पिक्चर भी डाल सकते हैं, यानी कि टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ही तैयार कर सकते हैं, नहीं उसमें ग्राफिक्स, पिक्चर, साउंड, ऑडियो, वीडियो क्लिप आदि इंसर्ट करा सकते हैं। कट और कॉपी द सिलेक्टेड टेक्स्ट फ्रॉम द डॉक्यूमेंट एंड पेस्ट इट एनीवेयर इन द सेम और अनदर डॉक्यूमेंट। देखिए, हम कट कॉपी पेस्ट सिलेक्टेड टेक्स्ट को एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, लेकिन हम किसी और डॉक्यूमेंट से अपने डॉक्यूमेंट में भी ला सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट से किसी और डॉक्यूमेंट के अंदर भी ले जा सकते हैं। इसके अलावा भी और बहुत सारी इंफॉर्मेशंस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, और भी बहुत सारे कंपोनेंट हैं जो ऑफिस वर्ड 2007 के अंदर हैं, जिनके बारे में अभी हम और जानेंगे। जैसा कि अभी हमने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन की बात की थी, ये इस तरीके से बटन आपके सामने दिखाई देगा लेफ्ट टॉप कॉर्नर में। आप इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे, द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन इज लोकेटेड एट द अपर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द विंडो and is
identified by the office logo. This button allow you to create a new document, an existing document, save or save as a document, print a document, send a document, पब्लिश और क्लोज। देखिए इसमें ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप कोई भी काम करेंगे किसी भी ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे उसके सामने उसकी शॉर्टकट की दी होती है। क्विक एक्सेस टूल बार है, इसके अंदर हम वो टूल्स इंसर्ट करते हैं जो हम रेगुलर बेसिस पे यूज करते हैं। Microsoft Office button is the quick access toolbar. It provides you with access to commands that you frequently used by default. Commands like save, undo and redo are available on the bar. देखिए इस बार के अंदर by default save, undo, redo एक स्टेप पीछे एक स्टेप आगे ये चीजें हैं। अगर इसके अलावा भी आपको और भी बटन एक्सेस करने हैं तो आप इस बार के अंदर एक्सेस कर सकते हैं ताकि आपको डायरेक्ट ऑप्शन में ना जाना पड़े, सीधे आप इस बार से ही काम कर लें। नेक्स्ट है हमारा एप्लीकेशन विंडो का पार्ट है, टाइटल बार है। द टाइटल बार डिस्प्ले द टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट ऑन विच यू आर करंटली वर्किंग। वर्ड नेम्स द फर्स्ट न्यू डॉक्यूमेंट यू ओपन एज ए डॉक्यूमेंट। देखिए जैसे मैंने आपके सामने स्क्रीन पे दिखाया हुआ है टाइटल बार। टाइटल बार के अंदर सबसे पहले डॉक्यूमेंट 1 बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ आएगा। आप जब भी फाइल का नाम रखेंगे तो इसके अंदर वो नाम आ जाएगा। लेकिन टाइटल बार में हमारे पास 3 बटन होते हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन, जिनका अलग अलग यूज है। मिनिमाइज बटन से आपका टास्क बार में चला जाएगा, दोबारा क्लिक करोगे वापिस स्क्रीन पॉपअप हो जाएगी। रिस्टोर बटन पे क्लिक करोगे हाफ साइज हो जाएगा, मैक्सिमाइज बटन पे क्लिक करोगे फुल साइज हो जाएगा, क्लोज बटन पे क्लिक करोगे आपकी एप्लीकेशन बंद हो जाएगी। रिबन्स क्या है? देखिए जो हमारी मेन टैब्स हैं उनको हम यहाँ रिबन्स कहते हैं। जैसे वहाँ मेन्यू बार को हम रिबन या मेन्यू बार जो होता था उसका नाम रिबन रखा गया। इसके अंदर टैब्स होती हैं, जैसे अलग अलग टैब्स हैं, एक एक टैब में अलग अलग ग्रुप्स होते हैं और हर ग्रुप में उससे रिलेटेड कमांड्स होती हैं। तो सबसे पहले जानेंगे हम रिबन किसे कहते हैं। जैसे आपने विंडो में दिखाई दे रहा सामने स्क्रीन पे आपके पास, हमने जैसे मेन्यू बार होता था पहले ऐसे इसको रिबन बोलते हैं। रिबन के अंदर क्या क्या चीजें हैं? रिबन इज द पैनल एट द टॉप पोर्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट। इट हैज 7 टैब्स। देखिए 7 टैब कौन सी है? होम है, इंसर्ट है, पेज लेआउट है, रेफरेंस है, मेलिंग है, रिव्यू है, व्यू है। सबको अलग अलग पर्पज से यूज किया जाता है। एक एक टैब के अंदर अलग अलग ग्रुप है, हर ग्रुप के अंदर अलग अलग कमांड है, रिलेटेड कमांड है, वो उसी से रिलेटेड। जैसे फॉर्मेटिंग से रिलेटेड अलग ग्रुप बनाया गया है, अलाइनमेंट से रिलेटेड अलग ग्रुप बनाया गया है, स्टाइल से रिलेटेड अलग ग्रुप बनाया गया है, क्लिपबोर्ड से रिलेटेड अलग ग्रुप बनाया गया है, पैराग्राफ से रिलेटेड अलग। आप सामने देख पा रहे होगे स्क्रीन पे, जैसे क्लिपबोर्ड का ग्रुप ये है, फॉन्ट का ग्रुप ये है, इसमें बहुत सारी रिलेटेड कमांड है। पैराग्राफ का ग्रुप ये है, इसमें बहुत सारी रिलेटेड कमांड है। स्टाइल का ग्रुप ये है, इसमें बहुत सारी रिलेटेड कमांड से आपकी ऑप्शंस दिए जाते हैं। अब देखिए ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे हम। रिबन हैज द 3 ऑप्शंस। सबसे पहले है टैब्स। द कमांड्स टैब्स सच एज द होम, इंसर्ट एंड पेज लेआउट एटसेट्रा आर फाउंड अलोंग द टॉप ऑफ द रिबन। उसके बाद है हमारे ग्रुप्स। ईच ऑफ द टैब्स कंटेन द फॉलोइंग ग्रुप्स लाइक होम है आपका, ये क्लिपबोर्ड, इसके अंदर जो ग्रुप्स हैं फॉन्ट ग्रुप है, पैराग्राफ, स्टाइल, एडिटिंग। उसके बाद इंसर्ट ग्रुप है, इसमें आपके अलग अलग डिवाइड किया गया है ग्रुप वाइज। इंसर्ट टैब के अंदर पेज है, टेबल्स हैं, इलस्ट्रेशंस हैं, लिंक है, टेक्स्ट है। पेज लेआउट रिबन के अंदर आपका थीम्स, पेज सेटअप है, पेज बैकग्राउंड एटसेट्रा। रेफरेंस के अंदर आपकी टेबल ऑफ कंटेंट है, फुटनोट्स है, इंडेक्स है, और भी बहुत सारी हैं। मेलिंग के अंदर आपका क्रिएट है, स्टार्ट मेल, मर्ज है, और भी बहुत सारी हैं। ऐसे हम आगे डिटेल में जैसे जैसे करते जाएंगे इनको पढ़ेंगे। रिव्यू में आपका है, प्रूफिंग है, कमेंट्स हैं, ट्रैकिंग है, चेंजेस हैं, और भी बहुत सारे ग्रुप होते हैं। वो रिलेटेड कमांड्स उनके अंदर इंक्लूड की जाती हैं। व्यू के अंदर आप देखोगे डॉक्यूमेंट व्यू है, शो एंड हाइड है, जूम है, मैक्रोज हैं, और भी बहुत सारे इस तरीके से अलग अलग ग्रुप दिए जाते हैं एक एक टैब के अंदर। अब बात करते हैं कमांड्स की। कमांड्स आर द ऑर्गेनाइज इन लॉजिकल ग्रुप्स दैट आर कलेक्टेड टुगेदर अंडर टैब्स। एग्जाम्पल में जैसे बोल्ड है,
जिसकी शॉर्टकट की Ctrl+B है। देखिए यहाँ शॉर्टकट की नहीं दिखाएगा, जिस भी ग्रुप के आप कमांड के ऊपर जाओगे और उस पर माउस 1 सेकंड के लिए रोक दो, तुरंत उसका नाम भी आ जाएगा और उसकी शॉर्टकट की भी आ जाएगी। अंडरलाइन है Ctrl+U, सेंटर Ctrl+E, और भी बहुत तरह की कमांड्स इसमें अवेलेबल होती हैं। यहाँ हमें सिर्फ आइकन के रूप में ये कमांड्स नजर आएंगी, हम आइकन पे क्लिक करके काम करेंगे। लेकिन कई बार हमें डाउट और कंफ्यूजन होता है कि इसका नाम क्या है, इसकी शॉर्टकट की क्या होगी, तो आप उसके ऊपर ले जाके माउस का कर्सर फ्यू सेकंड के लिए रोकेंगे तो उसका नाम भी आ जाएगा, देन उसकी शॉर्टकट की भी आ जाएगी। देन है हमारा रूलर बार। द रूलर is found below the ribbon. You can use the ruler to change the format of your document quickly. Ruler are often used to align text, graphics, tables and other elements in a document. इसको हम टेक्स्ट के अलाइनमेंट को सेट करने के लिए, फॉर्मेटिंग सेट करने के लिए, ये हमारा रिबन के नीचे ही होता है। जैसे मेन्यू पहले पुराने ऑफिसेज के अंदर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ने इसको मेन्यू बार के नीचे दिया होता था। उसके बाद है हमारा स्क्रॉल बार। जैसे स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, हमारे पास दो तरह के स्क्रॉल बार होते हैं, वर्टिकल स्क्रॉल बार, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। वर्टिकल स्क्रॉल बार को हम टॉप बॉटम मूव करने के लिए काम लेते हैं, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार को हम लेफ्ट राइट मूव करने के लिए काम लेते हैं। इससे क्या है, हमारी फाइल बड़ी होगी तो कुछ डेटा ऊपर नीचे होगा तो वो हम इजीली चेक करेंगे। अगर विड्थ वाइज ज्यादा चौड़ी फाइल है, आपने साइज ज्यादा इंक्रीज कर रखा है, बाय डिफॉल्ट 100 साइज, अगर 100 से ज्यादा साइज है तो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार भी आपका मूव करने के लिए यूज किया जाएगा, क्योंकि फाइल का साइज बड़ा हो जाएगा। अब देखिए दोनों की वर्किंग बताता। द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार्स अनेबल यू टू मूव अप, डाउन एंड अक्रॉस योर विंडो सिंपली बाय ड्रैगिंग द आइकन located on the scroll bar. The vertical scroll bar is located along the bottom right side of the screen. The horizontal scroll bar is located just above the status bar. To move up and down your document, click and drag the vertical scroll bar up and down. To move back and forth across your document, click and drag the horizontal scroll bar back and forth. You want see a horizontal scroll bar if the width of your document फिट्स ऑन योर स्क्रीन। देखिए अगर स्क्रीन पे फिट आई हुई है तो आपको हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार नहीं आएगा, उसका यूज नहीं होगा। अगर स्क्रीन बड़ी है विंडो के साइज से, तब आपका हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार मूव करने के लिए आपको दिखाई देगा। अब डॉक्यूमेंट विंडो क्या है? जिस ब्लैंक एरिया में हम काम करते हैं उसे डॉक्यूमेंट के विंडो कहते हैं। इट इज द पार्ट ऑफ द विंडो वेयर एक्चुअल डॉक्यूमेंटेशन पार्ट इज प्रिपेयर्ड, जहां हम अपना टाइप करके फॉर्मेटिंग करके पूरा डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं। वो अलग अलग पर्पज के लिए हम अलग अलग तरीके से तैयार करते हैं। स्टेटस बार है जो हमें स्टेटस बताएगा। द स्टेटस बार अपीयर एट द बॉटम ऑफ डॉक्यूमेंट विंडो एंड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एज द करंट पेजेस एंड द नंबर ऑफ वर्ड्स इन योर डॉक्यूमेंट। यू कैन चेंज what displays on the status bar by right clicking on the status bar and selecting the options you want from the customize status bar menu। ठीक है, हम इसे छुपा भी सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं, इसकी सेटिंग चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज ये क्या दिखाएगा? पेज नंबर दिखाएगा, टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं, कितने वर्ड्स अपीयर हैं और कर्सर की करंट पोजीशन क्या है, वो स्टेटस ये डिस्प्ले कराता है। जैसा कि स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है, ये स्टेटस बार इस तरीके से दिखाई देगा। इसमें जैसे पेज 1 of 1 अभी हमारी फाइल में एक ही पेज है, वर्ड 0 अभी हमने टाइप स्टार्ट नहीं किया है, इंग्लिश यूएस हम टाइपिंग करेंगे, और 100 का साइज है। उधर कुछ क्विक एक्सेस नेविगेशंस भी हैं। स्प्लिटिंग स्क्रीन, देखिए हम विंडो स्क्रीन की जो एप्लीकेशन विंडो की स्क्रीन है उसको एक से ज्यादा स्क्रीन में तोड़ सकते हैं, एक से ज्यादा विंडो में तोड़ सकते हैं। स्प्लिटिंग द स्क्रीन इन 2 sections horizontally, this will enable you to different part of the same document at the same times. You can remove the split at any later point of time. To split the screen, click the view tab on the ribbon and select the split option in the window groups. टू रिमूव स्प्लिट, रिपीट द सेम प्रोसेस। ठीक है, इसी प्रोसेस से हम इसे ला सकते हैं, हटा सकते हैं। मैं आगे इसको दिखाना चाहूंगा आपको। जिस तरीके से आपने स्प्लिट ऑप्शन पे व्यू में गए, हमने स्प्लिट विंडो पे जैसे आपने क्लिक किया तो आप
ये जहां भी जाके उस पार्ट पे क्लिक कर देंगे तो सेम डॉक्यूमेंट के वो दो भागों में बांट देगा ओरिजेंटली। अगर आप अनस्प्लिट करेंगे तो वो हट जाएगा, पहले जैसी एक ही विंडो आपकी हो जाएगी, एक ही पार्ट बन जाएगा। देन मूविंग अराउंड द डॉक्यूमेंट किस तरीके से करना है, आप इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। एज वी वर्क ऑन डॉक्यूमेंट टू कर्सर इज ऑफन रिक्वायर्ड टू मूव अराउंड द डॉक्यूमेंट आइदर यूजिंग द कीवर्ड और द माउस। देखिए आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, लेकिन माउस का यूज ना करें, हम टाइपिंग स्पीड के लिए यूज करें तो ये काफी इजी है, काफी जरूरत पड़ती है हमें इसकी। जब भी हमें एक एक करेक्टर से लेफ्ट राइट मूव करना है तो लेफ्ट राइट एरो की है हमारे पास, उनसे हम इजीली मूव कर सकते हैं। अगर हमें एक एक शब्द जंप कराना है, मूव करना है लेफ्ट राइट, तो कंट्रोल के साथ लेफ्ट राइट एरो की यूज करेंगे। लेफ्ट करेंगे तो लेफ्ट की तरफ एक एक वर्ड जंप करेगा, राइट करेंगे तो राइट। अप डाउन आपने एक एक लाइन का करना तो सिंगल अप डाउन एरो की का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपने एक एक पैराग्राफ अप डाउन करना तो कंट्रोल के साथ अप डाउन एरो की यूज कर सकते हैं। अगर आपने डॉक्यूमेंट के एंड और लास्ट में जाना है तो कंट्रोल के साथ आप होम पेज और पेज डाउन यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने लाइन के स्टार्ट और एंड में जाना है तो होम और एंड यूज कर सकते हैं। अगर आपको स्क्रीन के लास्ट और फर्स्ट में जाना तो पेज अप और पेज डाउन कर सकते हैं, एक एक पेज की स्क्रीन ऊपर नीचे हो जाएगी। अगर आपने डॉक्यूमेंट के बिल्कुल एंड और स्टार्ट में जाना है तो कंट्रोल के साथ होम तो फर्स्ट लाइन में बिल्कुल स्टार्टिंग में आ जाएगा, और कंट्रोल के साथ एंड दबाओगे तो आपके डॉक्यूमेंट की एंड लाइन के एंड में चला जाएगा, चाहे आपने 1000 पेज टाइप कर रखे हो, चाहे आपने एक पेज टाइप कर रखा हो। कर्सर से हम कैसे मूव करेंगे माउस के अकॉर्डिंग, आपने देखिए लेफ्ट और राइट क्लिक से भी हम यूज कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल कर सकते हैं। अप डाउन लाइन को भी हम ऐसे क्लिक करके वर्टिकल स्क्रॉल से कर सकते हैं। स्क्रीन अप डाउन करनी है तो आपका बॉक्स के नीचे बार से भी कर सकते हैं। ड्रैग स्क्रॉल बॉक्सेस अप डाउन कर सकते हैं आप ड्रैगिंग से, डायरेक्ट एक एक स्क्रीन ऊपर नीचे हो जाएगी। पूरा पेज अप डाउन करना है तो आप नेक्स्ट पेज बटन पे क्लिक करेंगे, वो ऑटोमेटिकली वर्टिकल स्क्रॉल बार के अंदर अवेलेबल है और वहां से आपका पेज अप डाउन कर सकते हैं। ये मेन डिटेल थी, होप सो कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।